नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मिक्सचर यानी कि मिश्रण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं उनको देखेंगे। सभी क्वेश्चंस को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे क्योंकि ट्रिक ही आपके लिए ज़रूरी है। एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रहता है, तो वहाँ पर ट्रिक से 5 से 10 सेकंड में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक प्रकार के तरल में 20% पानी है और दूसरे में 35% पानी है। पहले प्रकार के तरल के 10 अंश और दूसरे प्रकार के 4 अंश को मिलाकर एक गिलास भरा जाता है, तो गिलास के मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पर दिया है हमको वाटर और रेशियो दिया है अदर का, यानी कोई और भी तत्व उसमें मिला हुआ होगा तो उसको हम कह देंगे अदर। और दूसरा रेशियो दिया है वाटर और अदर का, तो इन दोनों को हम लिख लेंगे। तो पहले में क्या है, 20% पानी है। जब 20% पानी है तो अदर चीज़ कितनी होगी, 80%। और दूसरे तरल में कितना पानी है, तो दूसरे तरल में 35% पानी है, तो जो अदर चीज़ है वो होगी कितनी, 65%। इसके बाद हमसे कहा गया है कि पहले प्रकार के तरल के 10 अंश और दूसरे प्रकार के 4 अंश। तो क्या है, यहाँ पर हम लिख लेंगे वाटर रेशियो अदर। तो वाटर का रेशियो कितना है, पहले वाले का 20:80 और दूसरे वाले का रेशियो कितना है, 35:65। तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि पहले वाले के कितने अंश, 10 अंश, तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे के 4 अंश, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 200 और 80 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 800। 4 से जब 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 140 और 65 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 260। इसके बाद हमसे कहा है तो गिलास में मिश्रण में पानी की मात्रा बताएं। इन दोनों को मिलाने के बाद गिलास के मिश्रण में कितना पानी होगा। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो कितना होगा, 200 और 140 कितना हो जाएगा, 340 और 800 और 260 कितना हो जाएगा, 1060। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद 2 और कॉमन है तो 2 से जाएगा 17 बार और 2 से जाएगा कितना, 53 बार। तो 17 रेशियो 53 इसका रेशियो आ गया। उसके बाद हमसे क्या कहा है, तो गिलास के मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी। तब क्या है, मिश्रण टोटल कितना है, मिश्रण है टोटल 70। 53 और 17 कितने हो जाएंगे, 70। उसमें से जो वाटर है वो कितना है, वो है 17। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर परसेंटेज निकल आएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 170/7। 7 से जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 सही 2/7%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 सही 2/7%। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूध से भरे हुए 3 बर्तनों की धारता 3:2:1 है। तीनों में पानी मिला दिया जाता है और बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 4:1 और 4:1 हो जाता है। पहले से 1/3, दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में रखा जाता है। तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो पहला बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, तो वो दिया है हमको 5:2। दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है वो दिया है 4:1 और तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 4:1। अगर इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, इसका सम करेंगे तो आएगा 7, इसका सम करेंगे तो आएगा 5 और इसका सम करेंगे तो आएगा 5। तो यहाँ पर हमको दिया है कि 3 बर्तनों की धारता 3:2:1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनका रेशियो है वो 3:2:1 में कर लेंगे। मतलब कि टोटल जो मिल्क और वाटर का जो वेटेज होगा वो हम 3:2:1 में करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनको इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करें, अगर हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 × 7 35 और 5 × 5 25, 25 रेशियो 10, 7 × 4 28 और 7 × 1 7, 7 × 4 28 और 7 × 1 7।
जब हम इनका सम करेंगे तो आएगा कितना, इक्वल आएगा 25 और 10 35, 28 और 7 35 और 28 और 7 35। तो हमने इनको इक्वल कर लिया। इसके बाद हमको क्या करना है, तो अब हमको इनको 3:2:1 में करना है। यानी कि इसकी कितनी मात्रा होगी, पहले वाले मिश्रण की मात्रा होगी 3, दूसरे की हो जाएगी 2 और तीसरे की हो जाएगी 1। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25:10 इंटू हम इसमें क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 28:7। इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 28:7। यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि इनका रेशियो निकल आएगा 3:2:1। और इसी के साथ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले से 1/3, दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकाला जाता है और नए बर्तन में रखा जाता है। तो यहीं पर अगर हम 1/3 मिश्रण निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1/3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/3 इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पर निकाला जा रहा है दूसरे बर्तन से 1/2 और तीसरे बर्तन से निकाला जा रहा है 1/7। तो यहाँ पर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा सीधा का सीधा जो नए बर्तन में रखा जा रहा है द्रव, उसकी मात्रा निकल आएगी। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 25:10। यहाँ पर आ जाएगा 28:7 और यहाँ पर आ जाएगा 7 × 4 28 और 7 × 1 7, तो 4:1। तो हमारा पहले, दूसरे और तीसरे बर्तन में जो रेशियो निकल के आया 25:10, दूसरे बर्तन का 28:7 और तीसरे बर्तन का 4:1। क्या करेंगे, अब हम इनको जोड़ देंगे। तो जब हम इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 57 और यहाँ पर आएगा 18। इनमें क्या करते हैं हम, रेशियो में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो इनमें 3 कॉमन है, तो 3 × 6 18 और 3 × 19 57। तो इस तरीके से रेशियो निकला 19:6। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो अब हमसे पूछा है नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। तो नया मिश्रण हो गया 19:6 के रेशियो में। तो टोटल मिश्रण की जो मात्रा है वो कितनी हो गई, तो टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी, 19 + 6 25। और इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पर हमको दिया था, तो मिल्क और वाटर का यह रेशियो है। तो इसमें पूछा है पानी का प्रतिशत बताओ। तो वाटर कितना है यहाँ पर 6 और इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतिशत निकल आएगा। तो 25 × 4 100, तो कितना आएगा, 6 × 4 24, 24% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें स्पिरिट जल से 4 लीटर अधिक हो तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा ज्ञात करें। तो स्पिरिट और वाटर का रेशियो हमको दिया है कितना, 3:2। और यहाँ पर क्या दिया है हमको कि जो स्पिरिट है वह जल से 4 लीटर अधिक है। तो स्पिरिट अगर रेशियो में देखेंगे तो कितना अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। और 1 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 4। और उसके बाद कहा है तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा ज्ञात करें। तो स्पिरिट की मात्रा कितनी है, 3। इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 4 12, तो स्पिरिट की मात्रा निकल आएगी 12 लीटर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तो 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात बताएं। तो एसिड और वाटर का रेशियो कितना दिया है हमको, 4:1। और क्या कहा गया है कि टोटल जो मिश्रण है वो है 25 लीटर। तो 4 और 1 का जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 5 यूनिट की वैल्यू दी है 25 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 5 लीटर। 5 से जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें मात्रा निकल आएगी। तो अम्ल की मात्रा कितनी हो गई, 20 लीटर। और जो पानी है उसकी मात्रा हो गई 5 लीटर। इसके बाद हमसे क्या कहा गया है कि पानी मिलाया जाता है कितना, 3 लीटर। तो प्लस 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो कितना हो जाएगा, 8। और जो अम्ल है यानी कि एसिड है वो कुछ भी नहीं मिलाया जाता, वह समान रखा जाता है। तो अम्ल जब समान रखा जाता है तो वो होगा 20। इसके बाद हमसे पूछा है तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात बताएं। तो एसिड और वाटर का रेशियो हो जाएगा नए मिश्रण में 4 से हम इसको काट देंगे, 4 × 5 20 और 4 × 2 8। तो 5:2 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। तो 15 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है
तो बताओ मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा प्रतिशत में कितनी होगी। तो यहाँ पर हमको एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो दिया है वो दिया है 1:4। तो एल्कोहल और वाटर का रेशियो हो गया 1:4। और इसके बाद क्या कहा है कि टोटल जो मिश्रण है वो है 15 लीटर। इनका अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू जो दी है वो दी है हमको 15 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 3 लीटर। 3 से अगर हम यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एल्कोहल और पानी है उसका रेशियो निकल आएगा। तो एल्कोहल हो जाएगी 3 लीटर और जो पानी है वो कितना हो जाएगा 3 × 4 12 लीटर। इसके बाद हमसे कहा है यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो वाटर कितना मिलाया जा रहा है +3 लीटर। तो उसके बाद वाटर हो जाएगा 15। और इसमें कहा गया है कि एल्कोहल की मात्रा प्रतिशत में कितनी होगी। तो एल्कोहल क्या रह रहा है, एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं मिलाया गया, एल्कोहल को समान रखा गया। तो एल्कोहल पहले भी 3 था, अब भी 3 रहेगा। तो रेशियो कितना निकल के आएगा, तो रेशियो निकल के आएगा 1:5। तो 1:5 रेशियो निकल आया। और तब हमसे पूछा है कि इसमें एल्कोहल की मात्रा का प्रतिशत कितना होगा। टोटल मिक्सचर कितना है, तो टोटल मिक्सचर हो गया 6। एल्कोहल कितना है, एल्कोहल है 1 लीटर। तो 1 लीटर एल्कोहल है और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज निकल के आएगा 16/3%। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या दिया है हमको, वो दिया है 7:2। इसके बाद हमसे कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए। तो दूध और पानी का अनुपात हो जाए 7:3। तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर 1 यूनिट वाटर मिलाया जा रहा है और यहाँ पर जो मात्रा थी वो क्या की जा रही है, वो समान रखी जा रही है क्योंकि केवल पानी मिलाया जा रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि कितना पानी मिलाया जाए। तो 1 यूनिट पानी मिलाया जा रहा है, उसके बाद 7:3 रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको दिया है कि मिश्रण कितना है, वो है 729 लीटर और 7 + 2 यानी कि 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 729 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 81 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई 81 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने 81। तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा कि 81 लीटर पानी मिलाया जाएगा तब जाकर रेशियो होगा 7:3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए। तो हमको मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है कितना 2:1 और कहा है कि कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है 1:2। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि पानी को मिलाया जा रहा है। तो जो मिल्क है वो क्या होना चाहिए, वो समान होना चाहिए क्योंकि मिल्क नहीं मिलाया गया। तो इसको हम इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 और 2 × 2 आ जाएगा 4। तो रेशियो निकल आया 2:4। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर 3 यूनिट वाटर मिलाया जा रहा है। और जो मिल्क था वो क्या किया हमने, मिल्क को हमने समान कर दिया। मिल्क को समान कर दिया क्योंकि मिल्क नहीं मिलाया गया, केवल वाटर मिलाया गया है। उसके बाद हमसे दिया गया है कि मिश्रण कितना है, मिश्रण है 45 लीटर। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 45 लीटर। 3 यूनिट की वैल्यू दी है 45 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 15 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई हमारी 15 लीटर। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, यहाँ पर हम जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 45 लीटर। तो यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना पानी इसमें मिलाया गया, तो 45 लीटर पानी मिलाया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। तो क्या दिया है हमको, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है वो दिया है 2:1
उसके बाद कहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि इनका जो अनुपात है वो हो जाए 1:2। तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो मिल्क है वो समान होना चाहिए। तो इसको इक्वल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुना 1 2 और 2 गुना 2 4। तो क्या किया हमने, जो मिल्क था उसको समान कर लिया। तो मिल्क समान हो गया और यहाँ पर वाटर कितना मिलाया गया, तो वाटर मिलाया गया यहाँ पर 3 यूनिट। तो 3 यूनिट वाटर मिलाया गया है। और इसके बाद अगर हम देखें तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमको, टोटल जो मिक्सचर था वो था 75 लीटर। तो 3 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 75 लीटर। तो 3 यूनिट की वैल्यू दी है 75 लीटर। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसमें कुछ भी नहीं करना। 3 यूनिट की वैल्यू हमको वैसे ही दी है, 3 यूनिट की वैल्यू दी है 75 लीटर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो 75 लीटर पानी मिलाया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। दूध और पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो यहाँ पर हमको मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है कितना, 7:3। और हमसे कहा जा रहा है कि इसका अनुपात कितना करना है, 3:7। तो इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो 3:7 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो क्या है कि वाटर मिलाया जा रहा है। तो जो मिल्क होगा वो क्या होगा, मिल्क को इक्वल करना होगा। तो मिल्क को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 गुना 7 21 और 3 गुना 3 9। 7 गुना 3 21 और 7 गुना 7 कितना आ जाएगा, 49। तो क्या किया हमने, जो मिल्क था उसको हमने समान कर लिया। तो मिल्क को समान कर लिया और यहाँ पर जो वाटर था वो कितने यूनिट मिलाया जा रहा है, तो 40 यूनिट वाटर मिलाया जा रहा है। तो 40 यूनिट वाटर मिलाया जा रहा है। इसके बाद हम रेशियो अगर निकालें तो 21 + 9 कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। 30 यूनिट की वैल्यू हमको दी है। मिक्सचर कितना है, टोटल था 30 लीटर। तो 30 यूनिट की वैल्यू दी है 30 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 1 लीटर। तो यहाँ पर 40 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 40 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 40 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40 लीटर। तो कितना पानी मिलाया जाएगा, 40 लीटर पानी मिलाया जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न देखें। तो 40 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 है। इसमें कितना पानी लीटर में और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। तो क्या दिया है हमको, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 7:1। और इसके बाद क्या किया गया है कि इसमें पानी मिलाया गया और नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या बताया गया, तो वो बताया गया 3:1। तो वाटर यहाँ पर मिलाया जा रहा है लेकिन मिल्क नहीं मिलाया गया, तो यह समान होगा। तो इसको समान करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 गुना 7 21 और 3 गुना 1 3। 7 गुना 3 21 और 7 गुना 1 7। तो क्या किया हमने, जो मिल्क था उसको समान कर लिया। मिल्क को समान कर लिया तो वाटर कितने यूनिट मिलाया गया, तो वाटर मिलाया गया 3 से 7 हो गया प्लस 4 यूनिट। तो वाटर मिलाया गया 4 यूनिट। इसके बाद जो मिक्सचर था वो कितना दिया था, वो दिया था 40 लीटर। तो 21 + 1 कितना हो जाएगा, 24। 24 यूनिट की वैल्यू हमको दी है कितनी, 40। 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी आ जाएगी, 8 गुना 3 24, 8 गुना 5 40। 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ पर हमको 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, 5/3। तो 5/3 यहाँ पर निकल कर आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे, हम 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 4 गुणा 5/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20/3। तो 20/3 यहाँ पर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6/2/3 लीटर। तो 6 सही 2/3 लीटर इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, तब जाकर इसका रेशियो हो जाएगा 3:1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए डेली ऐसी मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।